वर्तमान में यह व्यवस्था है कि जब तक आप अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाओगे, जब तक आप बात नहीं करोगे, आपकी बात को नहीं सुना जाएगा। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई थी, उसको लेकर के खूब जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया गया, अलग अलग सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। तो उन्होंने नवंबर और दिसंबर में टीजीटी पीजीटी की डेट उन्होंने दे दी, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने। और अब एक ऐसा ही जो गड़बड़ी चल रही है, एक ऐसा ही सिरदर्द जो आप सभी को और हम सबको दे दिया है लोक सेवा आयोग ने, वो है आपकी वर्तमान उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड की भर्ती परीक्षा। तो अब इस पर भी मैं इस पे प्रॉपर तरीके से आपने देखा होगा, तो अपने इस चैनल रैंकर्स टीचिंग एग्जाम पर मैं ऑलरेडी दो वीडियोस इसको लेकर के बना चुका था, आपने देखा होगा, जिसपे मैंने भर्ती नहीं विवाद निकाला, यह वीडियो मैंने बताया। फिर मैंने मेंस नहीं होगा, मेंस में डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, इस वीडियोस को लेकर के मैंने बात की गई। अब मुद्दा है इस बात को लेकर के सटीकता से बात करने का कि भैया इस भर्ती पर या तो, क्योंकि सारे के सारे मेरे अभी तक जितने भी विद्यार्थियों से बात हुई वो ये चाह रहे हैं कि सर या तो इसमें क्या होगा, बदलाव होना चाहिए, या तो इसमें क्या होना चाहिए भैया, या तो इसमें बदलाव होना चाहिए कि भैया एलटी ग्रेड में आप क्या लगा दो भैया, एलटी ग्रेड से मेंस रखना है तो रख लो, लेकिन उसको एमसीक्यू बेस्ड करना है, उसको डिस्क्रिप्टिव नहीं रहने देंगे। कायदे से मैं भी इसके पक्ष में हूं कि डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, साथ साथ ऑफलाइन में कमेंट भी करते रहा करो, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ के अंदाजा हो जाएगा कि आप किस दिशा में जा रहे हो, हम आपको उसी तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो उसको लेकर के मैंने आखिरी बार ये कहा था, मैंने लोक सेवा आयोग को भी कहा भैया, मैंने लोक सेवा आयोग को कहा कि साहब इसमें बहुत जल्दी बदलाव करिए, मेंस में डिस्क्रिप्टिव को लेकर के खत्म करिए, एमसीक्यू बेस्ड करिए। उसको लेकर के दो काम मैंने आपके लिए किए हैं। पहला काम जो मैंने आपके लिए किया है, वो पहला काम है कि मैंने लोक सेवा आयोग को एक मेल किया है, ईमेल किया है हमारी टीम के द्वारा, बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड तरीके से कई मेल किए, एक दो नहीं कई मेल किए, याद रखना भैया, कई उनको मेल किए और उनसे जवाब मांगे भैया कि आखिरकार इस चीज को करने के पीछे की वजह क्या है और क्या आप इसमें बदलाव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो फिर इस बात को लेकर के अगला जो हमारे पास है वो है हम कोर्ट जाएंगे इसको लेकर के भैया। कोर्ट में इस बात को लेकर के मेरे अगला जो मेरा स्टेप है वो यही है कि भैया इसको लेकर के कोर्ट में एक पिटीशन दायर करेंगे भैया, और प्रॉपर तरीके से इसको लेकर के मैं एक काम करने वाला हूं, आपके साथ में एक फॉर्मेट पूरा शेयर करूंगा, जिस फॉर्मेट में इसकी जो भाषा होगी, जो इसकी जो लीगल भाषा होती है, जो इसकी कानूनी भाषा होगी, उस कानूनी भाषा में लिख करके एक पत्र लिख करके आप सभी विद्यार्थियों से हमारी टीम बात करेगी, और जब टीम बात कर लेगी तो फिर हम एक डिजिटली हस्ताक्षर जितने हो जाते हैं सभी विद्यार्थियों के, उन सबके कम से कम 50 से 100 विद्यार्थियों के साइन करा करके वो पूरा एक प्रार्थना पत्र हम कोर्ट में देंगे, और कोर्ट में जा करके फिर हम एक सीधी बात करेंगे कि या तो कोर्ट ऑर्डर दे, या तो कोर्ट ऑर्डर दे भैया लोक सेवा आयोग को कि आप इसमें मींस में जो डिस्क्रिप्टिव का आपने पहले जिसके बारे में कोई बात नहीं की थी, तो या तो आप उस मेंस को डिस्क्रिप्टिव को हटा दीजिए, और अगर मेंस नहीं हटा रहे हो, डिस्क्रिप्टिव नहीं हटा रहे हो, तो आप कोई नहीं, आप एमसीक्यू बेस्ड कर दो, हमें उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या तो होगी, नहीं तो हम फिर कोर्ट से बस यही कहेंगे भैया कि इस भर्ती को रद्द होना चाहिए या फिर भर्ती रद्द होगी, क्योंकि ऐसी भर्ती का कोई मतलब नहीं है। आप में से दो चार विद्यार्थी इस बात को सुनकर के बड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि अनुपम भाई आप कैसी बातें कह रहे हो कि भर्ती रद्द हो जाएगी। मैं भी इस बात को कह रहा हूं कि ये बड़ी अजीब बात है कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से वर्तमान में भर्ती को निकाला गया है, मैं लिख करके दे रहा हूं 10% बच्चे भी पेपर को पास नहीं कर पाएंगे। जो इस बात को लेकर के जो इसकी तैयारी कर रहे थे एलटी ग्रेड की, ऐसे 10% विद्यार्थी भी और एलटी ग्रेड का डिस्क्रिप्टिव मेंस का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आप में से कुछ योग्य भी हैं, आप सोच रहे होंगे कि अनुपम सर हम तो योग्य, हम कर ले जाएंगे, लेकिन इसमें आगे चल करके पेच और फंसने वाला है। क्यों? कुछ विद्यार्थी ऑटोमेटिक इसको लेकर के कोर्ट जाएंगे तो हो सकता है इसकी प्रारंभिक परीक्षा हो जाए, प्री परीक्षा हो जाए, हो सकता है कि इसकी मेंस की परीक्षा हो जाए, और फिर बाद में जाकर के कुछ बच्चे मेंस में फेल हो जाएंगे और कुछ बच्चे मेंस में फेल हो जाएंगे, हो सकता है कुछ बच्चे पास हो जाए, फिर वो वापस कोर्ट जाएंगे, फिर कोर्ट इसमें स्टे लगा देगा। कुल मिलाकर के ये कहानी 2-4 साल और आगे खिंचती रहेगी। यही मंशा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की, वर्तमान में उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की, यही प्रॉपर तरीके से कि ऐसी भर्ती देंगे जो विद्यार्थियों के मन में सरदर्द पैदा कर देगी। भाई हम कोई उस तरीके से आपके सामने डिमांड नहीं रख रहे हैं, हमने कभी भी जीआईसी को लेकर के आपके सामने डिमांड नहीं रखी कि उसमें मेंस मत लीजिए। एक विषय विशेष का टीचर आप बना रहे हो, खूब उसका लीजिए, इंटर कॉलेज में पढ़वाने के लिए ले लो, मेंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
बट क्योंकि हमेशा से जीआईसी पिछली बार भी मेंस हुआ, 2021 में भी मेंस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार भी 2025 में मेंस होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने लास्ट में 2018 में एलटी ग्रेड का जो पेपर लिया वो आपने एमसीक्यू बेस्ड लिया, इस बीच में आपने जुलाई 2025 तक, मैं कह रहा हूं कि 10 जुलाई 2025 तक आपने उससे पहले कभी इसके बारे में चर्चा नहीं चलाई, कोई आपने ऑफिशियल बयानबाजी नहीं किया कि मेंस जो पेपर हम लेंगे डिस्क्रिप्टिव लेंगे। कुछ अखबारों के माध्यम से खबर छपती रही कि मेंस होगा, साक्षात्कार होगा। आपने अच्छा, हमने फिर इस बात को सुन लिया, चलो मेंस होगा तो हो सकता है एमसीक्यू बेस्ड आप पेपर में हिंदी का पेपर ऐड करके, सब्जेक्ट का पेपर ऐड करके आप लोगे, लेकिन आपने उसको डिस्क्रिप्ट कर दिया। तो ये चीजें बहुत गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसको लेकर के या तो मेरा अगला जो आपके हित में स्टेप है वो यही है कि मेरी टीम लोक सेवा आयोग को मेल कर रही है, अलग अलग ईमेल से हमने लोक सेवा आयोग को मेल किया है, तो या तो अब उसका जवाब आएगा, या तो अब अगले 1-2 दिन में ईमेल का जवाब आएगा। और अगर ईमेल का जवाब नहीं आ रहा है तो फिर आखिरी ऑप्शन जो मेरे पास बचा है, जो मैं आपके लिए करने वाला हूं, प्रॉपर हम लोग एक लीगल वाली भाषा में एक अपना प्रार्थना पत्र टाइप करवाएंगे और सभी कुछ विद्यार्थियों, खास से आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आप में से कौन मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। मेरे साथ में आप लोग साइन करोगे और मैं इस पे साइन करूंगा, आप भी विद्यार्थियों साइन करवा के एक पूरा प्रार्थना पत्र तैयार करवा के फिर मेरे पास आखिरी ऑप्शन ये बचा है कि मैं कोर्ट जाऊंगा और इस बात को लेकर के उनसे निवेदन करूंगा माननीय न्यायाधीश महोदय से कि भैया इस पे संज्ञान लिया जाए और जिस तरीके से लोक सेवा आयोग ने हजारों लाखों विद्यार्थियों के साथ में जो गलत कर रहे हैं भर्ती के नाम पर, जो सरदर्द उन्होंने बच्चों के दिमाग में दे दिया है, इस पर बहुत जल्दी विचाराधीन किया जाए। और अगला जो काम अगर नहीं हुआ तो फिर एक ही होगा, हम इस पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे, चाहे लाठीचार्ज हो। जिस तरीके से दिल्ली में एसएससी और तमाम भारतवर्ष के शिक्षकों को दौड़ाया गया, उनके खिलाफ बड़ी जो है कि ऐसा घिनौना कार्य इस तरीके से किया गया जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी वर्तमान सरकार से, चाहे हमारे खिलाफ वो हो, इलाहाबाद प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के हेडक्वार्टर के आगे हम लोग धरना देंगे, चाहे लाठीचार्ज हो, चाहे पुलिस हमको पकड़ ले, चाहे हमारे खिलाफ सम्मन हो, थाना जाने पड़े, हम हर वो काम करेंगे। हम आपके साथ में खड़े हैं, मैं अनुपम भारद्वाज आपका हर एक स्तर पे साथ दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, मेरा हौसला अफजाई करते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना सराहना मुझे जरूर करिएगा, अपनी बात लिखिएगा, ताकि आपकी कमेंट को पढ़ के मुझे कुछ लगे कि जिस तरीके से मेरे अंदर जोश है एलटी ग्रेड की भर्ती परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव में हटाने का, मेंस में, वही जोश आपके अंदर भी है। कमेंट करिएगा। और अगर मेरे को आप नहीं जानते उससे पहले तो मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, एसएसटी पढ़ाता हूं, एसएसटी भाई अनुपम सर के नाम से यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, मेरी क्लास भी आपको मिल जाएंगी। और आप मेरे इस चैनल को, रैंकर्स टीचिंग एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि यह मेरा परिवार थोड़ा और बड़ा होगा और मैं अधिक से अधिक विद्यार्थी मेरे सेशन से जुड़ेंगे। इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ेंगे तो मैं और उनके हक की बात सामने करता रहूंगा। ये ध्यान रखना, इस वक्त संपूर्ण यूट्यूब पर कोई भी एलटी ग्रेड का टीचर, कोई भी जीआईसी का टीचर इस बात का विरोध नहीं कर रहा है कि एलटी ग्रेड में डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होना चाहिए। सब लगे अपने पेड कोर्स बेचने के लिए, तो चयन आपको करना है कि क्या आप उनका पेड कोर्स लेकर के उनका साथ दे रहे हैं, या हम जो पेड कोर्स नहीं सेल कर रहे हैं यूट्यूब पर आपको पढ़ाने की बात करें और आपके हक की बात करें। आप किधर जाना चाह रहे हैं कमेंट बॉक्स करके हमको बताइए। जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। अपनी बातें, अपने विचार आपके साथ मैंने साझा कर दिए। कुछ गलत बोला हो तो माफी चाहूंगा, और सच बोला है, आपके हक की बात अगर मैंने की है तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑफलाइन में कमेंट करके मेरा हौसला अफजाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम।